रोले पाए ने अस्सलाम ऐस वालेकुम भाई ने एवरीवन, तो क्या बहुत हाल ही है आप रोला सबका। पाया है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह का लाडा शुक्र है बहुत मैं भी है। ठीक ठाक हूँ और खुज़ैमा भी ठीक है। इन्हें तो बड़ा ही फिर आज के रोला व्लॉग पाया में है। खुज़ैमा के पापा की मैं बर्थडे क्या थी, वो पहली क्लिप शेयर रात औखी करूँगी हैगी आपके है। साथ। और ही साथ में मैंने अपना रूम सेट किया था और खुज़ैमा का झूला हम लोगों ने सेट करवाया है, वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमने प्रॉपर बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी, सिंपल घर में केक ले आए थे और उसको कट किया था और मैंने अपने हस्बैंड को एक गिफ्ट अच्छा सा दे दिया था। तो आप जो हाउसवाइफ होती है ये इतना ज़रूर अरेंज किया करें अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि उनकी बर्थडे हो या कुछ कुछ भी इवेंट हो, उनका रिज़ल्ट है बच्चों का, तो आप उनको स्पेशल फ़ील करवाया करें, केक कट कर लिया करें, कोई छोटा सा गिफ्ट दे दिया करें, क्योंकि इससे आपस में जो परेशानियाँ होती हैं, मेंटल स्ट्रेस होता है, वो सारा कुछ दूर हो जाता है और वक्ती तौर पे ही इंसान खुश हो जाता है और एक अच्छी हेल्दी सा एटमॉस्फेयर घर में बन जाता है। तो इनके लिए मैंने डिनेस्टी का सूट ऑर्डर कर लिया था, वो भी टाइम से आ गया था, तो वो मैंने दिया था और साथ में मैंने एक सिंपल केक मंगवा लिया था और मैंने अपने रूम को सेट किया था, ज़रा उसको नीट कर दिया था, क्योंकि अगर हमारा रूम चेंज हो जाए, उसकी सेटिंग हम चेंज कर लें, इवन के बेडशीट चेंज कर लें, हम ज़रा सा बेड आगे पीछे कर लें, कुछ कुछ भी न्यू रूम में कर लें, तो वो पूरे रूम की लुक चेंज हो जाती है और इससे क्या होता है, आप भी ज़हनी तौर पे फ्रेश हो जाते हैं और एक नई नई सी फीलिंग आने लगती है। तो मैं आपके साथ वो सारी डिटेल शेयर करती हूँ, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी ये मेरी बेडशीट थी, ये मेरे जहेज़ की बेडशीट है जो कि अलमारी में 1 साल से थी। मैंने सोचा चलें आज इसको निकालते हैं, इसको देखते हैं ये किस तरह की है, क्योंकि मैंने पहले तो अपनी चीज़ें देखी ही नहीं हुई थी कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तो आज मैंने खोली, ये मेरे पापा सऊदीया से लेके आए हुए थे, तो मैंने बिछाई, देखें कितना प्यारा कलर है और कितनी प्यारी लग रही है। इसमें एक मैं बहुत ही सॉफ्ट था, एक बेडशीट थी और एक कंबल था और साथ में 2 ये सरहाने के कवर थे। तो बहुत ही सॉफ्ट था और बहुत ही प्यारा कलर था इसका। और इस तरह हम लोग अपनी बेडशीट, अपनी नई चीज़ें इतने सालों से रखी रखते हैं, उसको यूज़ ही नहीं करते। तो आप लोग अपनी चीज़ें यूज़ करें इससे पहले कि वो ओल्ड फैशन हो जाएं और हमारे किसी काम के ना रहें। और साथ ही मैंने अपने रूम में ये छोटा सा कारपेट था मेरे पास, इसको अच्छे से साफ़ करके मैंने ये बिछा लिया था कि ताकि रूम में ज़रा सा लुक चेंज हो जाए, ज़रा सा फ्रेश हो जाए माइंड एंटर होते साथ ही। और मैंने बेडशीट चेंज कर ली थी। तो इस तरह बस 2 काम ही किए थे मैंने और उससे मेरा पूरा रूम चेंज लग रहा था, नीट लग रहा था और जैसे ही एंटर होते थे तो एकदम से बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती थी, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। हाँ जी, तो ये है झूला जो हम लोगों ने सेट करवा लिया था। तो ये सारे पीस हमें अलग-अलग मिले थे। जो इसकी ये झूला है और साथ में जो रॉड्स वगैरह हैं, तो हम लोगों ने वर्कर को घर पे बुलाया था और उसने सारी हमें सेटिंग करके दे दी। अब इसमें ये था कि इसके नीचे कुछ हार्ड चीज़ होनी चाहिए थी, फिर उसके ऊपर मैं बिस्तरा बिछाऊँगी, क्योंकि ऐसे खुज़ैमा को तो नहीं लिटा सकते थे, स्टील का था। तो मेरे पास ये एक कार्टन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको कट करती हूँ और इसको एडजस्ट करके मैं इसमें सेट करती हूँ। तो मैंने इसको कट करके सारा झूले में इसको एडजस्ट किया और उसके ऊपर फिर मेरे जो मेरे पास बेबी बिस्तरा भी था, क्योंकि खुज़ैमा जब छोटा था तब इसकी तबीयत ख़राब रहती थी, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने ये यूज़ ही नहीं की थी। ना उसका बेबी बिस्तर यूज़ हुआ था, ना ये झूला यूज़ हुआ था। तो अब माशाल्लाह खुज़ैमा 5 महीने का हो गया है, तो मैंने सोचा ये झूला निकालती हूँ। वैसे भी गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो गर्मियों में तो बच्चे को हम झूले में लिटा सकते हैं। हाल में इसको झूला में रख लूँगी और अपने सारे काम भी साथ-साथ करती रहूँगी और खुज़ैमा को भी झूले में लिटा दूँगी। तो ये मैंने कट किया था इस तरह, ये पहले तो मैंने कट किया, ये प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो रहा था, फिर मैंने इसको मज़ीद रीसाइज़ किया और रीसाइज़ करने के बाद फिर मैंने इसको दोबारा से एडजस्ट किया था। तो खुज़ैमा की जितनी भी चीज़ें थी जो इसकी नानों ने दी थी, वो सारी आस्ता-आस्ता हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो यूज़ ही नहीं हुई थी। तो इसकी अभी जब ये चलने लगेगा आस्ता-आस्ता तो उसके वाकर भी हम निकालेंगे। वो सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं सँभाल के, कि आस्ता-आस्ता जैसे-जैसे ये ग्रो करता जाएगा, तो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी वो मैं आस्ता-आस्ता साथ निकालती जाऊँगी। तो ये मैं कोशिश कर रही थी कि झूला जो है वो प्रॉपर सेट हो जाए। इतनी मेहनत के बाद काफ़ी टाइम लगा था इस पे, तो मैंने इसका जो कार्टन था उसका साइज़ सेट कर ही लिया और उसको फिर मैंने इसके अंदर बिछा दिया था। तो उसको हाँ, बड़ी मुश्किल के साथ ये एडजस्ट हुआ था, क्योंकि इस बार-बार मैं इसको रीसाइज़ कर रही थी, ये प्रॉपर इसमें एडजस्ट हो ही नहीं रहा था।
तो फिर मैंने इसको एडजस्ट किया और साथ ही जो इसका बेबी बिस्तरा था, वो पहले कंबल और बेबी बिस्तर वो सारा बिछा कर फिर मैंने सोचा खुज़ैमा को इसके ऊपर लटाती हूँ, और खुज़ैमा का क्या रिएक्शन था झूले में लेट के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो ये चलें जी, कार्टन तो रख लिया था और साथ में ये एक छोटा सा हमें गद्दा टाइप मिला था, ये झूले के साथ ही मिला था। तो मैंने कहा चलें ये साथ ही मिला है, फ्री की चीज़ है तो इसको भी अंदर रख ही लेती हूँ। और ये साथ में बेबी बिस्तर जो प्रॉपर था। अब ये तो बहुत छोटे बच्चे के लिए होता है, तो खुज़ैमा तो अब माशाल्लाह 5 महीने का हो गया, तो ये तो मेरे इस काम का नहीं है। तो ये तो मैंने साइड पे कर लिया था, और साथ में ये जो था बिस्तर, ये मैंने कहा इसको मैं नीचे रखती हूँ, तो ये मैंने झूले के अंदर रखा। तो इस ये भी छोटा ही था, क्योंकि ये होता है 2 महीने के बच्चों के लिए, और तब तो ये सारी चीज़ें यूज़ ही नहीं हुई थी, ये रखी रखी थी हमने। अब इसको हमने निकाला है, तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी। तो उससे पहले मेरे पास ये कंबल था, तो मैंने कहा इसको भी बिछा लेते हैं, ताकि जितना प्रॉपर मैं इसको सेट कर सकती हूँ इसको कर सकूँ। तो बहुत मेहनत के साथ ही मैंने कंबल बिछाया, और उसके ऊपर मैंने ये जो बिस्तर था बेबी बिस्तर वो बिछा दिया। इस बेबी बिस्तर के साथ एक छोटी सी रज़ाई टाइप मिला था, और इस तरह के जो कुशन्स और पिलो थे, और साथ में बेबी कैरी जो होता है वो था। तो ये प्रॉपर पूरा एक सेट हमें मिला था। उसमें से यहाँ पे मैंने सहाना रख दिया है, और साइड पे मैंने 2 कुशन रख दिए हैं, और इस ये उसकी रज़ाई थी तो ये भी मैंने रख दी, तो क्योंकि अगर सर्दी होगी तो उसको दे देंगे, क्योंकि अभी मौसम कुछ इस तरह का है कि हल्की हल्की सी सर्दी फील होती है। तो ये तो मैंने झूला तो प्रॉपर सेट कर लिया था। तो अब मैं सोच रही थी कि इसको हॉल में रखूँ या इसको रूम में रखूँ। रूम में मैंने आपने देखा था कि मैंने वो कारपेट बिछाया था, तो मैं इसको रूम में ले आई थी। ये देखें इसकी फ़ाइनल जो लुक है, इसमें रज़ाई रख दी, तो आप इसमें बच्चे को लटा सकते हैं। अब एक्साइटेड तो मैं बहुत थी कि अब खुज़ैमा को हम झूले में लटाते हैं, और जैसे ही हमने खुज़ैमा को झूले में लटाया वो तो रोना स्टार्ट हो गया, और उसने ज़रा भी वो ना सोया इसमें, और मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई, और खुज़ैमा को तो झूला पसंद ही नहीं आया। खुज़ैमा इसमें लेटा ही नहीं। इत और उस वो फिर उस झूले में तो सो नहीं रहा था, फिर मैंने उसको झूले में से निकाल कर इसको बेड पे लेटाया था। तो ये देखें भी जब इसको झूले में डाला, तो ये बार-बार रो रहा था और इर्द-गिर्द देख रहा था कि मुझे कहाँ पे लिटा दिया गया है। इसने अपने दोनों हाथों से इसको पकड़ लिया था झूले को, डर भी रहा था। तो आज का इतना सा ही व्लॉग है। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।